प्रमोद शर्मा जी, अगला सवाल मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। देखिए, सीबीएसई की तरफ से कहा जा रहा है कि 5 से 7 हजार सेंटर्स हमने तैयार किए हैं और कड़ाई से नियमों का पालन होगा। लेकिन जो सवाल अभी पीयूष ने पूछा कोलकाता से, अगर कोरोना हो जाता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? ये रिस्क हम क्या ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही है ये सवाल जहन में आना। जैसा अभी बात हो रही है कि इसको दो भागों में बांट लें। एक तो क्लास 10, जिसमें आपने कहा कि 18 लाख बच्चे क्लास 10 का इम्तिहान देंगे, और क्लास 12 के 12 लाख। तो जो 18 लाख बच्चे हैं, इसको हमने बेकार में लटका के रखा है। अभी 4-5 साल पहले तक हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करते थे, और वो लगातार होता था, और सारे स्कूलों को पता है कि कौन सा बच्चा कैसा कर रहा है। हमारे पास टेस्ट मार्क्स हैं, हमारे पास हाफ ईयरली मार्क्स हैं, उनके प्री बोर्ड मार्क्स हैं। और इसकी अहमियत सिर्फ ये है कि क्लास 11-12 में कौन से सब्जेक्ट्स का चुनाव करें। ये बात भली भांति बच्चे को भी पता है, अभिभावकों को भी पता है, टीचर्स को भी पता है। हमें जरूरत नहीं है कि हम एक क्लास 10 का एक एग्जामिनेशन करें। इसको तो फौरन हटा देना चाहिए अपने प्लेट से बाहर। सर, मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि स्टूडेंट्स देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं, उनकी आवाज भी हम ज्यादा से ज्यादा अपने मंच पर रखने की कोशिश करेंगे। स्नेहा आ गई है हमारे साथ, हरियाणा से जुड़ रही हैं स्नेहा। स्नेहा, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं अभी, और अपना सवाल पूछिए। स्क्रीन दिखाई दे रही है। जी स्नेहा, पूछिए अपना सवाल। स्नेहा, अपना सवाल पूछिए, और अगर आपके घर में टीवी चल रहा है शायद उसका वॉल्यूम भी अगर आप थोड़ा कम कर देंगे तो ठीक है। चलिए रितिका के पास हम चलते हैं। रितिका, अपना सवाल पूछिए। दीपिका आप सवाल पूछिए अपना, मैं देख पा रही हूँ आपको स्क्रीन पर। यहाँ पर पूछिए दीपिका, सवाल पूछिए अपना। क्यों फैन ऑन कर दी? बंद करो, आवाज आ रही है। दीपिका सवाल पूछिए अपना। हेलो जी दीपिका पूछिए। आवाज नहीं आ रही है। नहीं दीपिका, आपको सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए अपना। नहीं। चलिए फिर हम ये सवाल बीच में हम आगे भी लेते रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजीव बगाई भी इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, 1,70,000 प्लस केसेस कल के दिन में सामने आए थे। ये अब तक का कोरोना का सबसे बड़ा नंबर है, और यही वजह है कि सभी परिस्थितियों पर नई रणनीति तैयार करने की कोशिश चल रही है। बीते साल में और अब के साल में कोरोना की जो लहर है, आप क्या अंतर इसमें देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बात तो जो भी क्लोज गैदरिंग या पोअरली वेंटिलेटेड एरियाज में ज़्यादा बच्चे इकट्ठा होना या एग्जाम हॉल में बच्चे इकट्ठा होना फिजिकल प्रेजेंस में, वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। अगर किसी का असेसमेंट हो वो ऑनलाइन हो सकता है, जैसे ज़रूरत समझे। जो ये इस बारी हम सेकेंड वेव देख रहे हैं, इसमें 2-3 बहुत अनोखी बातें हैं। एक तो जिस तरह से ये सर्ज हुआ है, जो केसेस बढ़े हैं, डे टू डे जो हम एवरेज देख रहे हैं, वो पिछले साल के हिसाब से कम 30 और 40% ज़्यादा है। जो लास्ट ईयर पीक है और जो हम अब देख रहे हैं 30 और 40% ज़्यादा है, और हमारी पीक इस साल की अभी आनी है। दूसरी चीज़ हमने देखा है कि इस बारी बच्चों में ज़्यादा देखा जा रहा है बनिस्बत पिछले साल के हिसाब से, और जो बच्चों को है ज़्यादातर लंग कॉम्प्लिकेशन जल्दी हो रही है, और उनमें ज़्यादा एक्सटर्नल फीवर या एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स नहीं है। तीसरी चीज़ है जो बच्चों में स्पेशली देखा गया है कि इसमें कम से कम 20% हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं, जिसमें से 12% बच्चे वेंटिलेटर पर जा रहे हैं, और 2.7% बच्चों में डेथ है। तो ये बहुत ज्यादा सीरियस और गंभीर चीज इस बारी देखी जा रही है। प्लस सबसे जरूरी चीज इस साल में जो हमने देखा गया, पिछले साल नहीं था, वो है म्यूटेशंस। इसे हम कहते हैं वेरिएंट स्ट्रेन। ये वेरिएंट स्ट्रेन ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा इन्वेजिव, ज्यादा ट्रांसमेबल होते हैं। डॉक्टर साहब, एक डाउट मेरे मन में भी है, जो मैं आपसे क्लैरिफिकेशन उस पर चाहती हूँ। जो ये नया स्ट्रेन है, क्या ये आरटीपीसीआर टेस्ट के पकड़ में आ रहा है, उसमें डिटेक्ट हो रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक क्वेश्चन है। जो ये प्रेजेंट जो दुनिया भर में 3 स्ट्रेन देखे गए हैं, जो यूके स्ट्रेन है, ब्राजील स्ट्रेन है और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है।
ज्यादातर ये 80 to 90% ये RT-PCR में डायग्नोस हो सकते हैं। ओके। पर इसमें जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है इस वायरस में, म्यूटेशन में, एक तो ये टेस्ट को एस्केप कर सकता है, यानी ट्रिक कर सकता है, ये वैक्सीन को ट्रिक कर सकता है, एंड ये हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बिल्कुल डिसफंक्शनल कर सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बारी जो देखा जा रहा है ये स्टॉर्म नहीं, ये टेम्पेस्ट है, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव सीरियस क्राइसिस सिचुएशन है। जो भी सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, क्लोज गैदरिंग्स, कांग्रेगेशन बिल्कुल नहीं होना।